बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। संसार में जीव इंसान हम गुरुमुख प्रेमी आए हैं और जहाँ आज हम पहुँचे हुए हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस पद पर हैं, जिस उम्र में हैं, बड़ी मुश्किलों से, बड़े यत्न करते हुए, बड़े बचते बचाते, कितने संघर्ष करते हुए, कितनी एहतियात बरतते हुए, कई नियम और कायदों पर चलते हुए यहाँ पहुँचे हैं। देखो, बचपन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। जब अबोधता में थे, हम अबोध बालक थे, नहीं कुछ समझते थे, अनसमझते थे, माता पिता की, भाई बहनों की छत्र छाया में रह करके बहुत कुछ सीखा। अनजाने में, भूल चूक होने पर, गलती होने पर, नासमझी के कारण कभी गलत कदम उठाना, कभी हाथ से कुछ नुकसान हो जाना और डांट डपट को सहन करना हमारे ही भले के लिए ही समझना समझाना होता था। लेकिन फिर भी बहुत एहतियात बरतते हुए कुछ समझबूझ हुई। फिर बचपन आगे बढ़ता हुआ कभी किसी से डांट फटकार, कुछ उलाहने, और ठीक प्रकार से देखें तो कितने संघर्षों में जीवन हमारा व्यतीत होता रहा। हर कोई आज अपनी अपनी एक अलग पोजीशन पर है, अलग पद पर है। जाने कोई किस प्रकार का महत्व अपने जीवन का समझता है, मानता है, किस प्रकार से अपने जीवन को चलाते हुए आगे बढ़ रहा है, कितनी मुश्किलात का सामना कर रहा है, किस मकसद के लिए। हम ये चर्चा तो भक्ति की कर रहे हैं, सत्संग की कर रहे हैं, परोपकार की कर रहे हैं, लोक और परलोक की कर रहे हैं। फिर भी हर कोई अपने जहन में कुछ न कुछ लक्ष्य अलग प्रकार के रखता है। एक लक्ष्य के साथ अनेक लक्ष्य को जोड़ के चलता है। कुछ विरले गुरुमुख प्रेमी जो हैं, बड़े गहरे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं कि इस लोक से परलोक जाना है। ये संसारिक जीवन में जो इतनी कठिनाइयाँ, इतनी मुश्किलें, इतनी जद्दोजहद, कभी किसी से डांट फटकार घर में, कभी बाहर में, कभी स्कूल में, कभी बिजनेस में, नौकरी पैसा, जीवन के लम्हों में, ये सब सहन करते हुए अगर तो लक्ष्य हमारा
ऊंचे से ऊंचा रहा है, आज भी है और रहेगा कि हमने इस लोक से परलोक का सफ़र करना है। तो ये सारी मुश्किल की घड़ियाँ, ये जद्दोजहद, ये डांट फटकार, ऊंच नीच, दुख सुख, जो जितने भी सहन किए, हमें एक तरक्की याफ्ता एक अवसर हमें आगे से आगे मिल रहा है। हम आज जिस अवस्था में हैं, भरपूर सुखद एहसास हमें हो रहा है, अवश्य ही हो रहा होगा हर गुरमुख प्रेमी को, अगर ऊंचे लक्ष्य के साथ जुड़े हुए हैं या ऊंचे लक्ष्य को सामने रख करके श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में उनकी जो वचनावली है, उनके जो हमारे लिए कानून बने हुए हैं, लोक से परलोक जाने के लिए जो नियम बने हुए हैं, ये भक्ति मार्ग के कानून हैं, नियम हैं। और जो सूक्ष्म तौर पर मुश्किलात लोक से परलोक जाने में बीच के सफ़र में आने वाली है, उसका एक अलग मुकाम है। हम चूँकि सतगुरुदेव महाराज जी एक बड़े ही इस कुल दुनिया के या लोक से परलोक वाले सफ़र के एक बड़े ऑफिसर हैं, कुछ भी कह सकते हैं, प्रधान हैं, प्रधानमंत्री हैं, कृपा निधान हैं, शहंशाहों के शहंशाह हैं, यानी हमारे सर्वे सर्वा हैं। हमने कैसी पहचान उनसे बनाई है, कितना हमारे अंदर हमने ऐसा कोई आकर्षण पैदा किया है, उनके अनुसार चल करके, उनके अनुसार जो अनुकूल परिस्थितियाँ हमने बनाई हों कि हमने अपने सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल हर वक़्त रखा हो। तो इस लोक से परलोक जाने के सफ़र में जो सतगुरुदेव महाराज जी ऑफिसर हैं, बेखटके हमें पार कर देंगे। बेशक ये सफ़र जो है कोई रेलगाड़ी का नहीं। रेलगाड़ी का सफ़र होता है तो जो रेलगाड़ी में चेक करने वाला ऑफिसर होता है, टीसी होता है, टीटी होता है, चेक करता है, उसको पावर होती है कि वो कोई कमी खामी होने पर उतार देता है। अगर हम टिकट लेकर के जनरल क्लास का टिकट है और रिजर्वेशन में बैठ रहे हैं, स्लीपर क्लास का रिजर्वेशन है तो हम एसी में चढ़े हुए हैं, तो ये कमियां हैं, खामियां हैं, ये देख करके वो उसको पावर होती है कि वो पेनल्टी लगा सकता है, हमारे सफ़र को भी मुश्किल में डाल सकता है। ये थोड़ी देर का सफ़र है, लेकिन ये लोक और परलोक का जो सफ़र है, इस लोक से परलोक जाने वाला, ये जीवात्मा का एक सूक्ष्म सफ़र है। ये रेलगाड़ी का सफ़र नहीं है। जैसे रेलगाड़ी का सफ़र चेक किया जाता है, ऐसे बस के सफ़र में भी ऑफिसर चेक करता है। हवाई जहाज़ का सफ़र हो, उसमें भी बहुत सारी जो हमें एहतियात को बरतना होता है, नियम होते हैं, कानून होते हैं। एयरपोर्ट पर बड़े ध्यान से जाना होता है, सब कुछ चेक करवाना होता है। इसी प्रकार ये जो सफ़र है, हाँ, अगर सांसारिक सफ़र चाहे रेलगाड़ी का हो, बस का हो, हवाई जहाज़ का हो, या हम अपनी पर्सनल गाड़ी में जा रहे हैं, यातायात के नियमों संबंधी किसी भी प्रकार से कोई कमी होने पर, खामी होने पर अगर ऑफिसर हम पर प्रसन्न हो या हो जाए, या हमने कहीं किसी से, किसी ऑफिसर से पहचान बनाई हो किसी भी प्रकार से,
तो हम कमी होने पर भी, कोई त्रुटि होने पर भी बेखटके आगे अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ऐसे ही ये लोक से परलोक का जो सफ़र है, ये जीवात्मा करती है। और जीवात्मा किसी प्रकार के बाहरी आडंबरों से या किसी प्रकार के साधन को अपना करके सफ़र नहीं करती कि इसको बस में चढ़ना पड़े, रेलगाड़ी में चढ़ना पड़े, या अपनी बाइक, अपनी कार या हवाई जहाज, ये सब कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी सफ़र तो सफ़र है। स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम सारी एहतियात तो बरतना ही होता है। लेकिन हमारी पहचान कैसी है? हम कहें कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन ये भक्ति का मार्ग है। कमियां तो अनेक अनेक हमारे अंदर भरी हुई थी जब हम आए इस दुनिया में, और उन कमियों को बेशक हमने दूर किया, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमियां, गलतियां, पाप हम साथ के साथ फिर करते गए। आज अगर हम सभी कमियों को, खामियों को, गलतियों को, पापों को, बुराइयों को मिटा देते हैं, तो आज फिर कुछ गलतियां, फिर कुछ पाप हमसे हो जाएंगे, होते रहेंगे जीवन भर, जीवन पर्यंत, अंतिम श्वास तक होते रहेंगे कि हम भूलनहार हैं। कदम कदम पर भूलते हैं, पल पल में भूलते हैं। इसलिए जो हमारे ऑफिसर हैं, इस सफ़र को हमारे देख रहे हैं और इस सफ़र को चेक करने वाले हैं, हमने अगर उनसे अच्छी पहचान बना ली है, उनकी प्रसन्नता को अगर हम पाने का भरसक प्रयास करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो किसी प्रकार की भी कमी को, हमारी खामियों को ये लोक और परलोक के सफ़र के ऑफिसर बन कर के हमें बड़ी आसानी से बेखटके पहुंचा देंगे, पार कर देंगे। हमारी जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलने की जो मंजिल है, बड़ी खुशी खुशी से पहुंचा देंगे। अब ये हम विचार करें कि हमारी जो स्थिति है वो कैसी है। क्या हम सतगुरु की प्रसन्नता का मिशन लेकर चल रहे हैं? क्या हम अपने इस बड़े लक्ष्य को लेकर बाकी सारे जो लक्ष्य हैं उनको इस लक्ष्य पर कुर्बान कर रहे हैं? बेशक संसार के सभी कार्य सफलतापूर्वक करने पड़ते हैं, करने चाहिए भी, लेकिन जो असल कार्य है, जो असल मंजिल है, जो असल सफ़र है जीवात्मा का, जीवन में इसकी मुख्यता होनी चाहिए। क्या वो है? क्या हम मूल रूप से ये समझ पाए हैं कि जैसे ये संसार का सफ़र तय कर रहे हैं, इसके साथ के साथ जीवात्मा को सफ़र कराने के लिए ही ये संसार हमें मिला है, हम संसार में आए हैं। अगर इस बड़े मुख्य लक्ष्य को अगर हमने भुलाया हुआ है या इस लक्ष्य को मुख्यता नहीं दी कि हमारा असल लक्ष्य जो है, मकसद जो है इस दुनिया में आने का, वो भजन बंदगी करते हुए, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए, सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है। भक्ति का
उच्चतम लक्ष्य लेकर के अगर हम ये सफ़र नहीं करेंगे, कहीं भी लटक जाएंगे। सतगुरु की पूर्ण तौर पर प्रसन्नता प्राप्त नहीं करेंगे तो कभी भी क्रॉस चिन्ह कुदरत की ओर लग जाए और कहीं भी हमारा सफ़र रुक जाए, कुछ भी करने से पहले या चाहे बेशक गलतियां हम कदम कदम पर करते रहेंगे या होती रहेंगी, लेकिन हमारा प्रयास गलतियों को समाप्त करने का रहे, गलतियों को बख्शवाने का रहे, गलतियों की क्षमा याचना का हम प्रयास करते रहें और कम से कम गलतियां अनजाने में हो जाएं बेशक, लेकिन जानबूझकर तो हमने केवल सतगुरु के वचनों पर ही चलना है। ये मकसद लेकर के, इसी मकसद के साथ हम एक एक कदम बढ़ाते जाएं। जीवन सफलता की ओर बढ़ता रहेगा। संसार की सफलता जितनी भी मिले वो लक्ष्य नहीं है हमारा, वो जितनी मिल जाए, यानी जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा, उसको हम रोक नहीं सकते, रोकने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने आप जो हमने पीछे कर दिया है। अब जो दुख आते हैं क्या हम रोक सकते हैं? दुख परेशानियां कोई आती हैं, रोकेंगे तो तब जब हमें पता होगा। और किसी को अगर बता दिया जाए भी तुम दुखों की गर्त में जाने वाले हो, तो क्या हम रोक सकते हैं अपने आप? लेकिन रोकने का अगर कोई तरीका मिल जाए, कोई रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाए, सांसारिक स्तर पर अगर कोई ऐसी परेशानी आने वाली हो और कोई तरीका बता दे तो उसको रोका जा सकता है। हम किसी राह पर चल रहे हों और हमें बता दिया जाए, सड़क पर सफ़र कर रहे हैं, हमसे कोई गलती हो रही है, अगर हम बाइक पर जा रहे हैं, स्कूटर पर जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा हुआ है, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, या कोई और त्रुटि है, कोई बता दे कि फला आगे आने वाले चौराहे पर ऑफिसर खड़े हैं, तो हम रास्ता बदल सकते। ये बचाव हो गया, किसी ने आगाह कर दिया तो। यानी जो प्रारब्ध में लिख कर आ गया है, या फिर कहीं ऑफिसर ने पर्चा बना दिया, हम पहले नहीं संभल पाए और पहुंच गए चौराहे पर, और अगर हमारे वाहन में त्रुटि है, हमारे लाइसेंस में, हेलमेट में कोई भी कमी है और पर्चा बन गया, चालान कट गया, फिर तो उसको भरना ही पड़ेगा। तो जो प्रारब्ध में लिख कर आ गया है, यानी चालान बन गया है कि फला फला दुख आएंगे, फला फला सुख भी आएंगे। अब सुख तो इंसान मदहोश होकर के भोग लेता है, खुशी खुशी भोग लेता है, होश भी नहीं होता, वो मदहोश रहता है, सुखों के घेरे में आ जाता है तो फिर उसको अपने आप की शुद्ध नहीं होती। जैसे दुखों के घेरे में आने से शुद्ध होती है, पल पल कैसे निकलता है दुखी होने पर, और सुखी होने पर तो पता ही नहीं चलता, कब सुबह हुई कब रात हो गई, दिन भर के समय का कोई पता नहीं लगता, ऐसे हाथों से फिसलता जाता है ये आराम की घड़ियाँ। और इंसान चाहता है कि ये सुख बरसता रहे, बरसता रहे, बरसता रहे, लेकिन बरसते बरसते तो बरसात भी रुक जाती है। वो भी प्रारब्ध के अनुसार हर किसी को मिलती है। देखते हैं कहीं पर बाढ़ आ जाती है, न चाहने पर भी इतना पानी बरसता है, बादल के बादल फट जाते हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं, शहर जलमग्न हो जाते हैं, और कहीं सूखा पड़ जाता है, खेतियां वीरान हो जाती हैं। बारिश की प्रार्थना करने पर
पुकार करने पर भी बारिश का मुंह नहीं देख सकते। तो प्रारब्ध ही हुआ, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इंसान ने कर दिया, अपने प्रारब्ध में लिख दिया, जो कर्म किए वो प्रारब्ध बन गया। एक खेत में बरसात हो रही है, दूसरा खेत खाली पड़ा है, पानी का नामो निशान नहीं, एक बूंद भी नहीं, ये प्रारब्ध ही है। सो जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में अगर क्षमा याचना करते हैं और सतगुरु जो इस भक्ति मार्ग के स्वयं हर्ता करता है, उन्हीं की बख्शिश से भक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं की बख्शिश से हमारी कमियां नज़रअंदाज हो जाती है, हमारे पाप नज़रअंदाज होते हैं। जो पाप हम पिछले जीवन में करके प्रारब्ध बना करके लाए हैं, जो प्रारब्ध में हमें दुख मिले हैं, वो भी सतगुरु की बख्शिश हो जाए, कृपा हो जाए, तो उनको भी समाप्त कर देते हैं। बहुत ही हल्के से हल्का दुख प्राप्त होता है और बाकी सब सतगुरु की मेहर से दुखों के बादल छट जाते हैं। जैसे अगर चालान बन भी जाए ट्रैफिक पुलिस का, तो इससे भी ऊपर बैठे हुए ऑफिसर अगर पहचान के हों तो वो चाहें तो 10,000 को 100 बना देते हैं, 10,000 को 1000 बना देते हैं, 100 भी बना सकते हैं। लेकिन वो पहचान और प्रसन्नता आवश्यक है। ऐसे ही संसार के जैसे तैसे भी ये पड़ाव पार हो जाते हैं, लेकिन जो अहम बात है, जो बड़ा लक्ष्य है इस जीवन का, इस जीवन से परलोक जाने का, इस जीवन में जीवात्मा को कल्याण के रास्ते पर चला करके परमात्मा के साथ मिलाने का, ये बड़ा और गहरा लक्ष्य है। और सतगुरु इस लक्ष्य को पूरा कराने में सक्षम है, और सतगुरु ही इस लक्ष्य को हमें प्रदान कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। इस लोक से परलोक हमारी जो मंजिल है, जो हमारे मंजिल मकसूद है, हमें हमारे मंजिल मकसूद पर पहुंचा सकते हैं बेखटके, बेझिझक, बिना किसी परेशानियों के। और ये जीवन जो है पूर्ण रूप से, चाहे प्रारब्ध के दुखों की घड़ी आए, सुखों की घड़ी आए, जैसे भी हो, समदृष्टा बन करके हमें जीने की सामर्थ्य सतगुरु के चरणों से मिलती है। ये सब तब संभव होता है जब हम सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए रात और दिन जीवन व्यतीत करते हैं, श्वास खर्च करते हैं। अपनी बढ़ती हुई उम्र में, समाप्त होते हुए इस मनुष्य जीवन में सतगुरु की प्रसन्नता का मुख्य रूप से ख्याल रखते हैं। और ये प्रसन्नता और ख्याल क्या है कि सतगुरु ने जो हमारे लिए कोई दायरा बनाया होता है, सतगुरु ने जो नियम बनाए होते हैं, जो हमें समझाते हैं, चिताते हैं, हम उस दायरे में रहते हैं, उसी दायरे में हम चलते हैं, उनकी आज्ञा व मौज में अपने जीवन को ढालते हैं। सतगुरु को क्या अच्छा लगता है, सतगुरु हमें जो इशारा करते हैं, जो हमारे हित की बात बताते हैं, हम अपने ही हित के लिए सतगुरु की आज्ञा में अपना जीवन डाल देते हैं। तो ये लोक से परलोक का सफ़र हमारे लिए आसान से भी
आसान बना देते हैं। एक बार हमारे पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी एक विदेश में एक स्थान पर कृपा फरमाई। अब जैसे हम सब जानते हैं कि श्री गुरु महाराज जी एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे स्थान पर कृपा फरमाते रहते हैं। तो जहाँ कृपा फरमाई, जिस स्थान पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए, तो फिर वहाँ से किसी और जगह जाना था। तो श्री गुरु महाराज जी का जो प्रोग्राम बना और फिर श्री गुरु महाराज जी के साथ संत महात्माओं की मंडली होती है, भगत जन भी होते हैं। जहाँ श्री गुरु महाराज जी जा रहे हैं वहाँ के भी प्रेमी होते हैं जो श्री गुरु महाराज जी को लेने के लिए आते हैं। और श्री गुरु महाराज जी समझो आज कनाडा में हैं, कनाडा से लंदन जाएंगे तो लंदन वाले प्रेमी भी कनाडा में आए होते हैं, और कनाडा वाले भी बहुत सारे प्रेमी, चाहे कम से कम भी संख्या में हों, 2 हों, 4 हों, वो साथ जाते हैं, या श्री गुरु महाराज जी उनको अपनी मौज से साथ ले जाते हैं। फिर आगे जहाँ पहुँचते हैं वहाँ के भी कोई 1-2 प्रेमी और साथ मिल कर के और आगे का प्रोग्राम, वहाँ आगे का सफ़र करते हैं। तो ऐसे ही उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी ने जो दूसरे स्थान पर जाने का प्रोग्राम बनाया और एरोप्लेन पर जाना था, तो वहाँ की संगत भी कुछ संख्या में साथ जो चल रही थी, तो सब मिला कर के 31 लोगों की संख्या थी। यानी 31 टिकट एरोप्लेन में जाने के लिए 31 टिकट बनवाई गई, 31 टिकट करवाई गई। अब श्री गुरु महाराज जी तथा और बाकी सब और लोग भी एयरपोर्ट पर पहुँचे। एयरपोर्ट पर आगे जाकर एक पट्टी लगी हुई थी, नीचे बिछी हुई थी पट्टी, जो वो चेकिंग के लिए जो लगी होती है, एक दिशा निर्देश होता है वो। तो श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने एक लीला रचाते हुए अपनी मौज में आकर, श्री गुरु महाराज जी हमेशा कोई ना कोई लीला रचा करके एक संकेत देते हैं, अपनी मौजवश कोई चेतावनी देते हैं, कुछ इशारा समझाते हैं, कोई इशारे से समझाते हैं, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने पूछ लिया कि ये पट्टी क्या लगी हुई है, ये पट्टी क्या है? तो पूज्य महात्मा जी ने विनती की, स्वामी जी ये चेकिंग डिपार्टमेंट है कि जो भी बाहर से आता है तो सारे चेक, वो कागज़ जो हैं, कागज़ पत्र चेक होते हैं और फिर इस पट्टी के उस तरफ चले जाते हैं चेकिंग करवा के। और इधर चेकिंग के बिना या कागज़ों की कार्रवाई के बिना उस तरफ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई परिंदा भी नहीं पहुंच सकता। यानी इतनी सख्ताई है, मतलब कि सारे कागजात और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। अब ये क्या किसी को समझ में आए कि श्री गुरु महाराज जी क्या पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? और फिर ऐसी लीला रची कि सारे के सारे चेकिंग डिपार्टमेंट की उस पट्टी से उस तरफ हो गए, सबकी चेकिंग हो गई। और श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि भाई बंदे गिनो कितने हैं? तो टिकट तो 31 बंदों की थी, फिर भी श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि सब लोगों की गिनती करो, और गिनती करी तो 32 लोग थे। टिकट 31 और संख्या 32 प्रेमियों गुरुमुखों की सब मिला के।
तो अब श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, बंदे पूरे ने? गुरु महाराज जी ऐसे ही भाषा में बोलते थे, मीठी मधुर वाणी। तो महात्मा जी ने विनती की, स्वामी जी एक बंदा फालतू आ गया है। तो श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने अपने मुख पे रुमाल रख दिया और लगे जोर जोर से मुस्कुराने। और फिर पूछते हैं कि तू तो कहता सी इत्थे परिंदा भी नहीं वड़ सकता, इस पट्टी दे उस पासे नहीं जा सकता बिना चेकिंग दे। ये तो बिना कागजां दे, बिना चेकिंग दे पूरा बंदा ही इधर पार हो गया। सब ने जयकारा बुला दिया। यानी भाव यह है कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर वह ऑफिसर हैं लोक और परलोक के। ये संसारिक सफर तो कुछ भी नहीं। आप चाहें सतगुरुदेव महाराज जी की मौज हो, इनका आशीर्वाद हो, इनकी प्रसन्नता हो, तो ये जिस पर नज़र निहाल करते हैं, जिस पर होवें सतगुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। भक्ति के धन से माला माल कर देते हैं और ये परलोक का सफर जो है बड़ी आसानी से करा देते हैं। हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, कितनी खामियां हैं, बुराइयां हैं, पापों से हम भरे हुए हैं, लेकिन सतगुरु की प्रसन्नता के मुताबिक, सतगुरु की प्रसन्नता के लिए, सतगुरु की प्रसन्नता को मुख रख के हम भक्ति के मार्ग पर चलते चले जाएं। दुख है, सुख है, अमीरी है, गरीबी है, बहुत हमारे गुरुमुख प्रेमी भाई बहन ऐसे हैं, कहते हम क्या करें, टाइम नहीं मिलता। अगर छुट्टी लेते हैं तो तनख्वाह कटती है, दिहाड़ी कटती है। लेकिन इन सब बातों का ख्याल न करते हुए केवल एक ही विचार करना है, क्या हम सतगुरु की प्रसन्नता के दायरे में हैं या नहीं। हम सतगुरु की चेकिंग में कितना खरे उतर रहे हैं, कितना हम चेकिंग करवा पाएंगे। लेकिन ये ख्याल अगर हम करें कि सतगुरु के वचनों पर अमल करते चलें, अमल कर रहे हैं, सतगुरु की कितनी प्रसन्नता हम प्राप्त कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से अगर हम ख्याल में रखते हैं। और सतगुरु क्या चाहते हैं, 5 नियमों की पालना करवाना चाहते हैं श्रद्धा से। बेशक पालना हम करते भी होंगे, गुरुमुख प्रेमी नियमों की पालना तो करते ही हैं, लेकिन ये हम खुद ख्याल करें कि हम किस प्रकार करते हैं। क्या श्री आरती पूजा को सतगुरु की प्रसन्नता के अनुसार करते हैं, कर पाते हैं? क्या हमारे जहन में ये ख्याल रहता है कि हम श्री आरती पूजा का जो ये पहला नियम निभा रहे हैं, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होगी? प्रसन्नता प्रसन्नता है, पूर्ण रूप से प्रसन्नता होनी चाहिए, जो बार बार हमें सुनने का अवसर मिलता है कि श्रद्धा से करना है, भाव पूर्ण करना है, सच्चाई से करना है, ईमानदारी से करना है। चाहे श्री आरती पूजा हो, चाहे सेवा हो, चाहे सत्संग हो, या दर्शन हो, या ध्यान हो, सच्चाई, ईमानदारी, खाकसारी। अब जो सेवा हम करते हों, सेवा का अवसर मिलता हो, तो हमें दरबार के प्रति खैर ख्वाह बन के सेवा करनी चाहिए कि अगर कहीं 1 रुपये का भी नुकसान हो रहा है,
नुकसान तो नुकसान है। अगर हमारी खैर ख्वाही है हमारे चित्त में, हमारी चित्त वृत्तियों में, हमारे ख्याल में, हमारे दिलो दिमाग में दरबार के प्रति खैर ख्वाही रखते हैं तो हम हर नुकसान को बचा सकते हैं और बचाने की ज़रूरत है। जैसे बिजली के जो बिल पर लिखा होता है बिजली की बचत ही उत्पादन है। अगर हम बचत करते हैं बिजली की तो यूँ समझो हमने अपने घर में बिजली का उत्पादन किया। अभी 500 यूनिट बिजली हमें खर्च करनी है महीने में। हम 500 की अगर 400 कर दें खर्च तो 100 यूनिट हमने कम खर्च किए। तो समझो 100 यूनिट बिजली हमने अपनी तरफ से बचा दी। ये किसी और के काम आ सकती है। हमने पैसे कम देने हैं 100 यूनिट के अगर हमने नहीं खर्चे तो, लेकिन जिसको मिलेंगे वो पैसे तो देगा ही। लेकिन बिजली से जो कोई ज़रूरी काम किसी का हो सकता है वो उसको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि बिजली का कार्य बिजली से होता है। ऐसे ही सेवा में अगर हम कोई खैर ख्वाही रखते हैं, कोई नुकसान होने से बचाते हैं, परमार्थ का नुकसान करने से या होने से अगर हम बचा रहे हैं तो वो एक प्रकार से हमारी तरफ से वो योगदान हो गया बिना कुछ दिए ही। अगर हमने 10-20 रुपए की कोई बचत वाली कार्रवाई कर दी तो हम अगर 10-20 रुपए वो नहीं भी देते हैं तो वो हमारी तरफ से योगदान हो गया। और एक भाव सच्चा जो हमारे अंदर भरा हुआ है उससे सतगुरु हम पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो प्रसन्नताएं होती हैं सतगुरु की। किसी गुरुमुख को, किसी प्रेमी को, कोई नया है, कोई सीखने वाला है, अगर उसका कोई मार्गदर्शन कर देते हैं, उसको सतगुरु की नज़दीकी में पहुंचने के लिए हम कोई प्रयास करते हैं, हम अपना चाहे 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा, घंटा भी, कुछ भी अगर हम ये खर्च करके समय लगा करके अगर हम समय लगाते हैं तो हमारी जिह्वा भी वर्णन करती है, सतगुरु की महिमा का वर्णन करेगी। किसी को अगर हम सतगुरु की राह पर अग्रसर कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर हमारा तन भी, मन भी, धन भी, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तन तो हमारा खड़ा हुआ है, मन से हम प्रयास कर रहे हैं और धन हमने खर्च किया नहीं, लेकिन हम कहीं ना कहीं धन कमाने वाले उस समय को तो लगा रहे हैं। यानी जो श्रद्धा भाव से हम ये प्रयास करेंगे तो ये तन मन धन से की हुई सेवा से भी कहीं बढ़कर चढ़ कर के हमारी ओर से ये पुरुषार्थ हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा। कितना हमें लाभ होगा ये हम स्वयं बता भी नहीं सकते, जिक्र भी नहीं करते, बोलचाल की भाषा में, गिनती की भाषा में नहीं आता। ये परोपकार है और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने का यही जरिया है। भक्ति के श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये छोटी छोटी ऐसी भूमिकाएं हैं जो हम निभाते चले और स्वयं को श्रद्धा से, भाव से श्री आरती पूजा में लगाएं। सेवा को विनम्र होकर के, खैर ख्वाह बन करके अंजाम दें। सत्संग को सत्य का संग समझ के करें कि सत्य का हमने संग कर लिया है। झूठ फिर नज़दीक न भटके। दर्शन ऐसे करें कि रोम रोम में हम दर्शनों को बसा लें। सतगुरु के दर्शन फिर रोम रोम से होने का एहसास हमको होने लगे। सतगुरु अंतर्यामी है और ऐसी प्रसन्नता हम प्राप्त करें कि सतगुरु की रहमत बरसती रहे, रात और दिन बरसती रहे। और जो भजन सुमरन नित्य प्रति हमें करने के लिए प्रेरित करते हैं, एकांत में बैठकर आनंद मगन हो करके, लीन हो करके,
श्रद्धा से, प्रेम से, प्रसन्न चित्र मुद्रा में बैठ करके सतगुरु का ध्यान मस्तक पर लगा करके श्वास श्वास सुमरन करते चले। ये सुमरन ऐसी निधि है, ऐसी पूंजी है, ऐसी जायदाद है जो इस लोक में भी हमें सुखी बनाती है। सुख की घड़ियां हमें नसीब होती हैं और परलोक में इस जीवात्मा को अपना श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। ये सुमरन माध्यम है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। ये सुमरन ही है इन 5 नियमों के साथ साथ और विशेष तौर पर सुमरन और सेवा, ये 2 पंख हैं इस जीव रूपी पंछी के उड़ान भरने के लिए, आत्मा को परमात्मा तक परवान करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। ये पंख हैं 2 की सेवा और सुमरन। ऐसी लगन से करें कि संसार से ख्याल हट जाए, संसार की चाल मिट जाए। और हम सुनते भी होंगे कि गुरमुख और मनमुख की चाल में जमीन और आसमान का फर्क है, बिल्कुल उलट है। आम इंसान की क्या चाल है? वो संसार में हर वक्त मुबतला है, लीन है। उसकी श्रद्धा, उसकी भावना, उसका तन, उसका मन, उसका धन संसार में लिप्त हुआ पड़ा है, लगा पड़ा है। भले ही धक्के खाते हों, दुख उठाते हों, परेशान होते हों, लेकिन वहीं रचे पचे पड़े हैं। और एक गुरमुख प्रेमी को चाहे संसार के हजारों सुख मिलते हों, उनको पीठ दे करके देखते हैं। कुटिया पर जाना हो, श्री दरबार में जाना हो, गुरमुखों के जो अपने उनके नियम बने हुए हैं, उनके जो लक्षण हैं, अपने काम को छोड़कर जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ जाते हैं। हर प्रकार का नफ़ा, हर प्रकार का लाभ, सुख, आराम सब छोड़कर, यानी पूरे संसार को पीठ दे करके अपने सतगुरु के दर्शन दीदार के लिए, अपने सतगुरु के मात्र वचन सुनने के लिए, सतगुरु की मात्र एक झलक पाने के लिए, सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करने के लिए। क्योंकि गुरमुख प्रेमी ही ये समझ पाते हैं, ये समझ गए हैं कि सतगुरु ही स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। अगर सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो गई तो संसार की सारी दौलत आ गई, संसार के सारे सुख आ गए, संसार का सारा लाभ प्राप्त हो गया, जिसका ये लोक भी सुखी हो जाता है, परलोक भी सुहेला हो जाता है। कितना लाभ है सतगुरु की प्रसन्नता में। ये तन सुखी रहता है, मन सुंदर बनता है और धन, बरकतें ही बरकतें घर और बाहर में बना देता है। जहाँ कदम रखते हैं बरकतें बिछी पड़ी होती है। और गुरमुख प्रेमी बरकतों के साथ जीवन व्यतीत करता चला जाता है। कभी उसे लगता ही नहीं कि कोई अभाव है, कोई कमी है। हर वस्तु की भरमार नजर आती है, हर शय प्रचुर मात्रा में गुरमुख प्रेमी को नजर आती है। चाहे कैसी भी अवस्था हो, लेकिन गुरमुख प्रेमी का नजरिया ही ऐसा बन जाता है। ये सतगुरु की प्रसन्नता का ही पूरा प्रभाव है, सतगुरु की नज़दीकी का, सतगुरु के संग का, यानी सत्य के संग का ये पूरा असर है, पूरा प्रभाव है कि गुरमुख का ऐसा नज़रिया बन जाता है
जहाँ जिस जगह पर खड़ा होकर एक आम इंसान एक मनमुख चिल्लाता है, दुखी अपने आप को बताता है, दुखों से घिरा हुआ पाता है, वहीं उसी स्थान पर एक गुरुमुख प्रेमी खड़ा होकर अपने सतगुरु का शुकराना गाता है, अपने सतगुरु के गीत गाता है, उनके गुणगान गाता है, उनके रहमो करम के तले अपने जीवन को सुखी महसूस करते हुए, सुखों में पल पल करके अपने श्वास श्वास को भजन सुमरन में लगा करके इस लोक में भी खुशियां प्राप्त करता है और परलोक भी अपना इसी जीवन में सफल हुआ देखता है। जीते जी परलोक की सफलता उसको महसूस होती है। हर पल हर घड़ी अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलता हुआ स्वयं बाहर की आंख से और भीतर की आंख से भी देखने का ये अवसर प्राप्त करता है। ये बड़ी सतगुरु की अपार कृपा है कि गुरुमुख प्रेमियों का ऐसा अनमोल जीवन सतगुरु के रहमो करम से बनता है और जो सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं उनका ये लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।